नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के साथ मैं हूं अनुपम। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बुलंदशहर की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने इतिहास रच दिया है। कोर्ट ने महज 80 दिन के अंदर रेप केस में फैसला सुना दिया। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी चंद्रपाल को 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। 25 जून को 11 साल की नाबालिग के साथ रेप की घटना सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने यहां पर पैरवी की और नाबालिग के परिवार को न्याय दिलाया गया है। 80 दिन में यहां पर रेप केस में फैसला सामने आया है। और 25 जून को थाना डिबाई क्षेत्र में एक 11 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हुई। बहुत जघन्य घटना थी और हम लोगों ने इस पूरी घटना को एक चुनौती के रूप में लिया। 12 घंटे के अंदर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। 3 जुलाई को, मैंने 25 जून की घटना थी, 3 जुलाई को इसमें आरोप पत्र अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय भेज दिया गया। क्षेत्राधिकारी को विशेष रूप से लगाया गया। सुश्री वंदना शर्मा हैं क्षेत्राधिकारी डिबाई, उनको एक सूत्री टारगेट दिया गया कि किसी तरह 1 महीने के अंदर इसमें जजमेंट दिलाया जाए और अपराधी को सजा दिलाई। मेरठ में एक शख्स की 2 पत्नियां थाने के बाहर आपस में ही आज भिड़ गईं। थाना लिसाड़ी गेट के बाहर की यह तस्वीर है जो आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जहां पर दोनों महिलाएं आपस में किस तरह से झगड़ा कर रही हैं। हैरानी की बात यह है कि थाने के बाहर की यह घटना है, लेकिन पुलिस वहां पर तमाशबीन बनी रही। दरअसल परवेज की दोनों पत्नियां हैं और दोनों के बीच में अक्सर विवाद होता रहता है। परवेज ने एक पत्नी का समर्थन किया तो दूसरी ने केस दर्ज करवा दिया है। इसके बदले में पति ने केस करने वाली पत्नी और उसके परिजनों की पिटाई करवा दी। विवाद को लेकर दोनों पक्ष आज थाने पहुंचे, लेकिन थाने के बाहर ही पहली पत्नी को देखकर दूसरी पत्नी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने बाल पकड़कर और लात घूंसों से उसकी जमकर पिटाई कर दी। और अब बात करते हैं महोबा की खबर की। महोबा के पत्थर उद्योग मंडी कबरई में व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी के गोलीकांड से पहले धमकी भरा ऑडियो वायरल हो रहा है। इसमें मृतक व्यापारी के साले ब्रजेश शुक्ला को टॉप 10 अपराधी आशु भदौरिया धमकाता सुनाई दे रहा है। टॉप 10 अपराधी ने व्यापारी इंद्रकांत के साले को धमकी दी थी, जिसमें राजा साहब के नाराज होने का भी जिक्र किया गया था। धमकी के पीछे आखिरकार क्या राज छुपा है, ये फिलहाल कोई नहीं जानता है। ये इंस्टीट्यूशनल अपराधी ऑडियो में राजा साहब के नाराज होने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दे रहा है और कहता है कि मेरे बारे में पता कर लेना, मैं आशु भदौरिया हूं। व्यापारी गोलीकांड के चंद घंटे पहले दी गई धमकी के बाद इंद्रकांत त्रिपाठी को गोली लग जाती है। हेलो हेलो। हाँ, ब्रजेश शुक्ला बोल रहे हो? आप कौन भैया? आशु भदौरिया बोल रहा हूँ महोबा से। आशु भदौरिया? हाँ जी बताएं भैया। कहाँ है ये तुम्हारे जीवा जी इंद्रकांत? भाई साहब कल मेरी सुबह उनसे बात हुई है। कल सुबह से उनके दोनों फोन बंद आ रहे हैं, मैं बराबर लगा रहा हूँ। कल से कोई पता जानकारी। करके बताओ जल्दी कहाँ है। कहते राजा साहब नाराज हो गए हैं। राजा साहब? हाँ समझ नहीं पाया भाई साहब। अरे वो बता देना कहाँ राजा साहब नाराज हो गए हैं, जहाँ भी कहीं हो बात करने तुरंत। तो भाई साहब अगर मेरी बात होती है तो मैं ये मैसेज आपका तत्काल भेज दूंगा। पता कर लो, अच्छी बात है। अगर पता चल जाए, बातचीत हो जाए, कहीं पता करोगे, प्रयास करोगे तो हो जाएगा। अगर नहीं पता करोगे तो फिर समझ रहे हो ना बात को। ये सब भाई साहब आप मुझे काहे को, मुझे क्यों है बता रहे हैं? तो जिस आशु भदौरिया को आप सुन रहे हैं, ये टॉप 10 अपराधी है। अब सवाल यह है, इस बातचीत से निकल करके सामने आते हैं कि वो राजा कौन है, राजा साहब कौन है जो कि नाराज हो गए हैं, जिनका जिक्र आशु भदौरिया अपनी बातचीत में कर रहा है। हम आपको ग्राफिक्स की मदद से बताते हैं इस पूरी घटना को। व्यापारी इंद्रकांत के गोलीकांड से पहले धमकी भरा ये ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसको हमने आपको सुनाया। टॉप 10 अपराधी ने व्यापारी इंद्रकांत के साले को धमकी दी। इसका नाम आशु भदौरिया है। राजा साहब के नाराज होने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई और उसके बाद ये गोलीकांड होता है। व्यापारी गोलीकांड के चंद घंटे पहले ये धमकी दी गई। टॉप 10 अपराधी राजा साहब की बात मानने का दबाव बना रहा था, यानी कि राजा साहब की बात मान लीजिए। पुलिस की जांच अब राजा साहब नामक शख्स पर आकर अटकी हुई है। टॉप 10 अपराधी आशु भदौरिया, राजा साहब पर जांच की तलवार अटकी हुई है। अब इन पर शक के घेरे में आखिर कौन है राजा साहब जो व्यापारी इंद्रकांत से नाराज थे? यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यहां पर अब खड़ा हो रहा है। इधर महुआ विजिलेंस टीम कबरई थाने में दस्तावेजों को खंगाल रही है। एसपी विजिलेंस कानपुर हरदयाल सिंह टीम के साथ महुआ पहुंचे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पहुंचे महुआ व्यापारी हत्याकांड की वो लगातार जांच कर रहे हैं कि आखिर इसके पीछे और कौन कौन से पहलू हैं।
महोबा के बहुचर्चित कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्याकांड और अवैध उगाही की मांग को लेकर विजिलेंस की टीम महोबा पहुंच चुकी है। हमारे साथ विजिलेंस के एसपी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार विजिलेंस की टीम किन किन तथ्यों पर जांच करेगी और क्या शासन से उन्हें निर्देश प्राप्त हुए हैं। सर, किस तरह के निर्देश आपको मिले हैं? शासन द्वारा इस प्रकरण की जांच करने के लिए आदेश दिए गए हैं। उसी आदेश के अनुपालन में हम लोग यहाँ टीम के साथ आए हैं और अपनी जांच शुरू करेंगे। सर, हो सकता है कभी आपको बहुत राजनीतिक प्रेशर का सामना भी करना पड़े, तो क्या इस तरह के कुछ पहलू भी आएंगे या कुछ जैसे तत्कालीन एसपी हैं उनके लिए परिवार वालों को कहना है कि वो दबाव बना सकते हैं टीम पर, ऐसा कुछ है? देखिए, आपको आइडिया अगर हो, विजिलेंस हमेशा फेयर जांच करती है। किसी भी तरह का कोई भी दबाव विजिलेंस नहीं मानती है। जो तथ्य मिलते हैं, जो सही होता है, उसी हिसाब से कार्रवाई करती है विजिलेंस और वैसे ही कार्रवाई होगी। कोई भी किसी भी पक्ष का कोई दबाव विजिलेंस नहीं मानती है, न पहले मानी है न मानेगी। बिल्कुल सही निष्पक्ष जांच होगी। सही और निष्पक्ष जांच होगी, ये विश्वास और ये भरोसा परिवार को और शासन इस तरह की जो टीम आई है उसने कबरे थाने में और व्यापारी के परिजनों को दिया है। मनोज झा, न्यूज 18, महोबा। पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय भी महोबा पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी के परिवार वालों से मुलाकात कर उनको सांत्वना दी। इसके साथ ही मंत्री ने व्यापारी के परिवार को आर्थिक मदद का भरोसा भी दिया है। और अब बात करते हैं बड़ी खबर की। ताजमहल का नाम बदलने की मांग एक बार फिर से उठी है। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के सदस्य ने मांग की है कि ताजमहल का नाम तेजोलय होना चाहिए, क्योंकि ताजमहल भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। तेजोलय को मुस्लिम शासकों ने इस्लामिक लुक दिया है। आगरा में मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी के नाम किए जाने का यूपी में गौ सेवा आयोग के सदस्य भोले सिंह ने समर्थन किया है। उन्होंने सीएम योगी के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अब वह समय आ गया है जबकि ताजमहल का भी नाम बदलकर तजोले कर देना चाहिए। ताजमहल भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। इतिहास में भी इस बात के प्रमाण कहीं न कहीं जरूर मिलते हैं, लेकिन बाहरी हमलावरों ने देश पर सैकड़ों वर्षों तक शासन किया है और बाद में तजोले को मुस्लिम शासकों ने इस्लामिक लुक दे दिया। अब ताजमहल का भी नाम बदलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव का तेजोलय नाम का भव्य मंदिर था। तेजोलय मंदिर का इतिहास शाश्वत सत्य है। इमारत बता रही है हम पहले मंदिर थे, बाद में इसे इस्लामिक लुक दिया गया। ताजमहल में मुमताज की कब्र बताए जाने पर कहा कि ये पूरी तरह से गलत है। मुमताज की मृत्यु 1631 में बुरहानपुर के बुलारा महल में हुई थी और वहीं पर उन्हें सुपुर्द खाक किया गया था, लेकिन सूजा ने 6 महीने बाद उनकी कब्र तजोले में स्थापित कर दी थी। उन्होंने कहा कि ताजमहल में आज भी पानी की बूंदें टपकती रहती हैं, लेकिन यहाँ बूंदें कहाँ से टपकती हैं इसका वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा सके हैं। और इधर मुगल म्यूजियम का नाम बदलने के सीएम के फैसले के बाद आगरा में अब लड्डू बांटे गए हैं। लोग सीएम के फैसले की जमकर सराहना कर रहे हैं। आगरा से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी हिमांशु त्रिपाठी। आगरा में मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी म्यूजियम रखने का आदेश मुख्यमंत्री योगी ने दिया है और इसी खुशी में आगरा में लड्डू बंट रहे हैं। ये खुशियों के लड्डू हैं, क्योंकि साफ साफ सीएम ने कहा था कि मुगल कभी हमारे प्रतीक नहीं हो सकते और ये नायक नहीं हो सकते। नायक छत्रपति शिवाजी हैं और उन्हीं के नाम पर आगरा का म्यूजियम होगा। तो ऐसे में खुशियों का माहौल है और आगरा के सेंट जॉन चौराहे पर लड्डू बंट रहे हैं। ये खुशियों के लड्डू हैं। देखिए किस तरह से लोगों को लड्डू बांटे जा रहे हैं। कितनी खुशी है ताज के शहर आगरा में कि पहली बार इस तरह का ऐतिहासिक फैसला हुआ है। तो हम लोगों से भी बात करेंगे जो कि लड्डू बांटने में शामिल हैं, उनसे भी पूछेंगे। आप बताइएगा ये किस खुशी में लड्डू बंट रहे हैं? जो मुगल म्यूजियम जो है उसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसका नाम शिवाजी महाराज के नाम पर रख दिया है। इस वजह से इस खुशी में लड्डू बांटे जा रहे हैं। ये देखिए ये खुशी है। खुशियाँ ताज नगरी में साफ दिख रही हैं, क्योंकि छत्रपति शिवाजी के लिए नाम जुड़ जाना, छत्रपति शिवाजी का ताज के शहर आगरा से बड़ी खुशी की बात है और इसीलिए ये नारेबाजी हो रही है और ताज नगरी में छत्रपति शिवाजी की जय जयकार हो रही है। जय श्री राम के भी नारे गूंज रहे हैं। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज 18 आगरा। और अब बात करते हैं बड़ी खबर की। करप्शन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त तेवर हैं। लगातार कार्रवाई का दौर जारी है। देवरिया के तत्कालीन एसडीएम पर एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। अवैध कब्जा कराने और सरकारी दस्तावेजों में छेड़छाड़ का आरोप लगा है। साथ ही साथ पेंशन में 50% कटौती के भी आदेश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ऑफिस ने ट्वीट करके कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध कब्जा कराने एवं पत्रावलियों में छेड़छाड़ करने सहित अनेक कदाचार अपकृत्य करने के दोषी तत्कालीन उपजिलाधिकारी जनपद देवरिया के पेंशन से 50% की कटौती, सरकारी नुकसान की वसूली और एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। इंजीनियर्स डे के मौके पर कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विश्वेश्वरैया गेट और मल्टी लेवल पार्किंग का शिलान्यास किया। बेहतर काम करने वाले इंजीनियर्स का भी इस मौके पर सम्मान किया गया। आज इंजीनियर्स डे के मौके पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विश्वेश्वरैया द्वार और मल्टी लेवल पार्किंग का शिलान्यास किया। बेहतर काम करने वाले इंजीनियर्स को सम्मानित भी किया गया। लोक निर्माण विभाग की मैगजीन, ई मैगजीन और यूपी इंजीनियर्स एसोसिएशन की मैगजीन न्यूज लेटर का भी विमोचन किया गया। डिप्टी सीएम ने इंजीनियर से आह्वान किया कि वो भारत रत्न मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के जीवन से सीख और प्रेरणा लेकर देश और प्रदेश की शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान में अपना अहम योगदान दे। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विश्वेश्वरैया के नाम से 1 करोड़ 9 लाख की लागत से बनने वाले विश्वेश्वरैया भव्य द्वार का शिलान्यास किया। राजू श्रीवास्तव ने फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग माफिया पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। रवि किशन की कानून बनाने की मांग का राजू श्रीवास्तव ने समर्थन किया है। में बीजेपी सांसद रवि किशन की ओर से ड्रग्स और बॉलीवुड के कनेक्शन को लेकर उठाए गए सवाल पर राज्यसभा सांसद जया बच्चन गुस्से में हैं। राज्यसभा में बोलते हुए जया बच्चन ने ड्रग्स मामले पर आ रहे बयानों से बॉलीवुड की बदनामी को लेकर चिंता जताई और बिना नाम लिए रवि किशन को निशाने पर लिया। I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke who is from। खबर दमदार में खबरें और भी हैं। फिलहाल रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। स्वागत है। ब्रेक के बाद जालौन से खबर है। यहां पर मार्मिक तस्वीर सामने आई है। एक मां जिंदगी और मौत से जूझते हुए अपने बेटे को चारपाई पर अस्पताल लेकर पहुंची। बताया जा रहा है कि 3 महीने पहले युवक हादसे में घायल हो गया था। उस दौरान ट्रैक्टर वाले ने पुलिस के सामने युवक का इलाज करवाने का आश्वासन दिया, लेकिन उसने इलाज नहीं करवाया। युवक की मां ने कई बार पुलिस से शिकायत भी की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद अब थक हारकर खुद महिला युवक को चारपाई पर लेकर अस्पताल पहुंची। वहीं इस पर उपजिलाधिकारी उरई सत्येंद्र सिंह का कहना है कि उसमें परिजनों को इलाज का एस्टीमेट बनवाने के लिए कहा गया है, जिससे उन्हें मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता दिलवाई जा सके। अब पता नहीं कितनी देर डरा रहा मोड़ा। हम जा रहे थे 8 को, बच्चा हमें डरा मिला रास्ता में। हमारे भाई का एक्सीडेंट हुआ था आज से 2.5 महीने पहले। 2.5 महीने से बराबर दरखास्त दे रहे हैं, हर जगह कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मतलब ये है कि जैसा है ऐसा ही है, कुछ नहीं हो रहा है। उधर जिधर जाते हैं उधर बोलते हैं कि इधर जाओ, कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। थाना 8 का मामला है। इनका जून में एक्सीडेंट हुआ था, जिसके साथ बैठे थे, तो इन्होंने ड्राइवर का आरोप है कि उन्होंने लिया था कि हम जो है इलाज कराएंगे, क्योंकि हमारे संज्ञान में नहीं आया था मामला, आज आया है तो हम इसको देख लेते हैं। बाकी हमने कहा कि आप एस्टीमेट बनवा लीजिए, तो मुख्यमंत्री राहत कोष से हम इनको आर्थिक सहायता दिलाने का प्रयास करेंगे। खबर कानपुर से है, जहां पर कोरोना पॉजिटिव युवक की मौत के बाद परिजनों ने आज जमकर हंगामा किया है। अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा काटा गया। रामा मेडिकल कॉलेज में मरीज की मौत हो गई थी, जिसके बाद तीमारदार काफी गुस्से में आ गए। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया। प्रधान जी फिरोजाबाद में दबंगों का कहर देखने को मिला है, जहां पर एक युवक को 2 युवकों ने आज जमकर पीटा, साथ ही उसकी बाइक को छीनने की भी कोशिश की गई। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित अपनी बच्ची की दवा लेकर घर जा रहा था, तभी अचानक 2 बदमाश पीछे से आए और उसे रोकने लगे। फिर उसकी बाइक की चाबी मांगने लगे। जब उसने बाइक की चाबी देने से मना किया तो उसकी पिटाई करने लगे। पीड़ित ने पुलिस की शिकायत दर्ज कराई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की पहचान और उनकी तलाश में जुटी हुई है। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। रियल एस्टेट के अंदर निवेश के नाम पर ठगी का खुलासा हुआ है। अलास्का रियल एस्टेट डेवलपर्स पर सैकड़ों लोगों के करोड़ों रुपए ठगने का आरोप लगा है। पुलिस ने कंपनी के डायरेक्टर समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन ठगी का मास्टरमाइंड कंपनी का एमडी हरिओम यादव अभी फरार है। दुबई में बुर्ज खलीफा में निवेश का झांसा देने का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही मुंबई की रियल एस्टेट में निवेश के नाम पर बड़ी ठगी की गई।
खबर झांसी से है, जहां पर बीच चौराहे पर स्कूटी में आज आग लग गई। दो युवकों में झगड़े के बाद यह हादसा हो गया। थाना कोतवाली क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। चौकी इंचार्ज को नंबर है। गाजियाबाद में मंडी में सैकड़ों किसान आज पहुंचे। रात भर ठहरने के बाद कल सुबह जिलाधिकारी दफ्तर की तरफ ये पैदल मार्च करेंगे। वहां पहुंचकर अपना ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपेंगे। किसानों का कहना है कि एनएच दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बनने के दौरान मेरठ और गाजियाबाद के 25 गांवों में जमीन का अधिग्रहण हुआ, लेकिन मुआवजे की दर अलग रख दी गई। किसानों का कहना है कि सभी को एक मुआवजा मिलना चाहिए, साथ ही सर्विस रोड का भी निस्तारण किया जाना चाहिए। पिछले 1 साल से इन 25 गांवों के किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों से बातचीत करते हैं, लेकिन हर बार उन्हें आश्वासन ही मिलता है। HN9 का निर्माण कार्य चल रहा है। ऐसे में मेरठ और गाजियाबाद के 25 ऐसे गांव के लोग हैं, ऐसे किसान हैं जो कि अपनी मांगों को लेकर पिछले 2 दिन से पद यात्रा कर रहे हैं। यात्रा सैदपुर गांव से शुरू हुई थी मेरठ के, और ये अब कुशलिया गांव होते हुए अब फिलहाल पहुंचे हैं गाजियाबाद की मंडी में। सीधा मैं उनसे बात करूं, किसान मेरे साथ हैं। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हमने पहले भी पद यात्राएं की हैं, हमने बड़ी महासभाएं भी की हैं, हमने तमाम। खबर दमदार में आज बस इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड एक्सप्रेस जीनत के साथ। नमस्कार।